जो चलाने वाली शक्ति आत्मा है। हम सब आत्माएं इस दुनिया से पार, जिसको भक्ति में हमने कहा पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, जहां हम सब का पिता परमात्मा रहता है, उस पार वतन में रहने वाली हम आत्माएं इस धरती पर जब आकर जन्म लेती हैं और जन्म मरण के चक्कर में आते आते जब आत्मा तमो प्रधान बन जाती हैं, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम आत्मा रूपी पार्वतियों को अपना बना लेता है। और अपना बनाने का अर्थ ही उन्होंने क्या दिखा दिया कि विवाह हुआ। वास्तव में एक पार्वती नहीं, लेकिन इस दुनिया में हम सब आत्माएं जो दुखी परेशान अशांत हैं, हम सब आत्माओं को परमात्मा अपना बच्चा बना लेते हैं और उसी का यादगार यह विवाह दिखाया है। तीसरा दृष्टांत दिखाते हैं कि सागर मंथन हुआ और सागर मंथन में जो विष निकला, वो विष किसने पिया था? शिव जी ने पिया था। और इसी की यादगार में हम शिवरात्रि मनाते हैं। अब वास्तव में कोई स्थूल विष की बात नहीं है। अगर इस कलयुग में हम चक्कर लगाएं तो संसार में सबसे ज्यादा आसुरी वृत्तियों के लोग अधिक मिलेंगे। और ऐसे समय पर हम आत्माओं के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा जैसे बहुत सारा विष है, ये सब विष पीने की ताकत किसमें है? किसमें है? एक भोलेनाथ परमात्मा शिव में ही है। वही हमारा पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर है। तो कोई स्थूल विष नहीं, लेकिन हम आत्माओं के अंदर जो बुराइयां आ गई हैं, अवगुण आ गए हैं, उन अवगुणों को खत्म करके हमारे जीवन में सद्गुणों को धारण हम कर सके, ऐसी शक्ति केवल एक परमात्मा शिव में है। तो वास्तव में ये शिवरात्रि का त्योहार कोई दिन और रात वाली रात्रि की कहानी नहीं है। कलयुग की रात्रि में जब पाप बढ़ जाता है, धर्म ग्लानि का समय होता है, अत्याचार भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय पर वह निराकार परमात्मा जो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, वो स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होता है, जिसका यादगार हम ये शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। वो भोलानाथ परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य जब धरती पर प्रकट होता है तो अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है। और अज्ञानता के अंधकार समाप्त होने की खुशी में हम सब क्या करते हैं? ये शिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं। लेकिन हम सब ने देखा होगा, जब शिवरात्रि का त्योहार समीप आता है, बहुत लोग जागरण करते हैं। हम जागरण क्यों करते हैं? समझते हैं अगर हम जागरण करेंगे तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा। विचार करो, क्या केवल रात को जागने से पुण्य मिलेगा? अगर ऐसे पुण्य मिलने लगे तो कई लोगों की नाइट ड्यूटी होती है, वो तो रोज ही जागरण कर रहे हैं, तो क्या वो पुण्य के भागीदार हुए? तो वास्तव में जागरण करना, व्रत करना, विधि विधान से पूजा करना, इसके पीछे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए हैं। मंदिर में जब हम जाते हैं तो बहुत सुंदर पूजा की थाली सजाते हैं। अक, धतूरा, बेल पत्र, कच्ची लस्सी, इस प्रकार की सामग्री हम पूजा की थाली में रखते हैं। अब क्या भगवान अक, धतूरा, बेल पत्र स्वीकार करता होगा? अक दिखाया है हमारे कड़वी बुराइयों का प्रतीक, क्योंकि अक का फूल कैसा होता है? बहुत कड़वा होता है। बेल पत्र दिखाया है बलिहार जाने का प्रतीक। जिस प्रकार भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान पे जो बलि चढ़ जाता है उसको मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है। अब कोई शरीर से बलि हमें नहीं चढ़ना है, लेकिन जो आत्माएं
मन बुद्धि से ईश्वर को स्वीकार करके भगवान की आज्ञाओं पर चलती हैं, उनका रक्षक कौन बन जाता है? स्वयं परमात्मा बन जाता है। तो मात्र बेलपत्र चढ़ाने से परमात्मा खुश नहीं होता है। जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। फल में हम देखेंगे कच्चे बेर चढ़ाते हैं। ये बेर को जो चलाने वाली शक्ति आत्मा है। आत्मा का वास्तविक गुण ही शांति है, आत्मा का वास्तविक गुण ही शीतलता है। तो भगवान ने हमें ये शिक्षा दी कि जितना हम वास्तविक स्वधर्म में स्थित होंगे, शांति बाहर मांगने से नहीं मिलेगी कि कहीं मुझे शांति मिल जाए। मिल सकती है शांति, बाहरी शांति तो मिल जाएगी, लेकिन मन की शांति? तो वास्तव में आत्मा का गुण ही शांति है। इसी तरह हम देखेंगे शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है, जिसमें से पानी की बूंद बूंद शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। वो जो पानी की बूंद बूंद है वो ज्ञान का प्रतीक है कि अगर रोज हम भगवान को याद करें, उसके ज्ञान मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले।
तो बात चल रही थी कि इस संसार जगत में हम आए हैं, तो हमें 2 पोटलियां साथ लेके जानी है। एक पोटली सफेद और एक काली। आज के समय के अनुसार हमारे घर और परिवारों के अंदर सबसे ज्यादा पोटली कौन सी भारी हो रही है? जोर से बोलो। काली वाली। अब काली वाली पोटली को लेके जाएंगे, फिर हमने जन्म लेना, रीबर्थ तो होना ही, जन्म मरण के चक्कर में तो हमने आना ही। तो जब हमने रीबर्थ लेना है, जन्म मरण के चक्कर में आना है, तो माइनस में जाएंगे ना। जैसे जैसे हमारी काली वाली पोटली भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी, जन्म हमारा एक खड़ा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, लास्ट में जाके। तो आज हमारे घर और परिवारों में पहले इतना दुख होता था क्या? दुख बढ़ा कि घटा? अशांति बढ़ी कि घटी? प्यार बढ़ा कि घटा? संतोष बढ़ा कि घटा? घटना है ना। बढ़ क्या रहा है? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव, घृणा, है ना, विकार बढ़ रहे हैं। तो काली पोटली जो है बढ़ती चली जा रही है, तो उसका असर हमारे घर और परिवार में आ रहा है। और हम बाहरी चीजों में अपने को सुख और शांति की तरफ लेके जा रहे हैं। हमें किसी ने कह दिया कि तुम इस गुरुजी की फोटो रख लेना, तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। गुरुजी की फोटो पे विश्वास है कि उनके रखने से शांति आ जाएगी। किसी ने हमको बोला कि फलाने पेड़ के नीचे मत्था टेक के आ जाना, पीपल के पेड़ के या नीम के पेड़ पे या किसी और केले के पेड़ पे। हमें वो मंजूर है कि हम पेड़ के नीचे मत्था टेक के आ जाएंगे, उसमें हमें विश्वास है। किसी ने हमें कहा कि भूत प्रेत भगाने के लिए काला धागा बांध दो और सुख शांति लाने के लिए लाल धागा बांध लो, उसमें हमें विश्वास है। किसी ने कहा व्रत रख लो, उसमें हमें विश्वास है, व्रत रख लेंगे तो शांति आ जाएगी, है ना। अगर विश्वास नहीं है तो कहाँ नहीं है? बाहरी चीजों में हमें विश्वास है। 16 सोमवार व्रत रख लो, सुंदर पति मिल जाएगा, है। 21 गुरुवार रख लो, घर में धन धान्य आ जाएगा, उसमें हमें विश्वास है। विश्वास नहीं है तो कहां पे नहीं है? कहां पे नहीं है? अपने आप में विश्वास नहीं है। अपने आप में विश्वास नहीं है। और होना कहां पे चाहिए? अपने आप में। तो जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास रखता है ना, जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास रखता है ना, उसको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। ना उसे 16 सोमवार करने की जरूरत है, ना 21 गुरुवार करने की जरूरत है। दुनिया में कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भगवान का दूसरा नाम है। और जिसके पास आत्मविश्वास होता है, उसके पास श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी होती है। श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी। हमारे पास 4 प्रकार के संकल्प हैं जो हम सारा दिन चलाते हैं। एक है आवश्यक संकल्प, बच्चे को स्कूल भेजना है, हमको ड्यूटी जाना है, हमारे पति को ड्यूटी जाना है, हमें भोजन बनाना है, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है, नेसेसरी है ना, ये तो सब्जी बनानी है,
घर में दूध नहीं है तो मार्केट से दूध लेके आना है, कारोबार संबंधी संकल्प है। दूसरे प्रकार के संकल्प नेगेटिव, नकारात्मक है। सारा दिन हम क्या करते, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, फलाने को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको वैसे नहीं करना चाहिए था। फिर वेस्ट, रास्ते में कहीं पे जा रहे हैं, सड़क गंदी देखी, लग गई एमसी को गाली दे दें। एक वार्ड का एमसी ऐसे ही है, कुछ भी ध्यान नहीं रखता। एमसी सुन रहा है तुम्हारी? हाँ? थोड़ी दूर गए, किसी आदमी को देख लिया, किसी बहन को देख लिया, एक तुमने देखी लाल सूट वाली जा रही है, बड़ी खराब, तो लाल सूट वाली जा रही है या नीले सूट वाली जा रही है, उसने तो सुना नहीं। और हमने क्या किया, अपने संकल्पों का मीटर चालू कर दिया। आधे रास्ते तक वो तो चली गई अपने घर और हम उसको लेके चल रहे अपने घर। ये क्या है? वेस्ट थॉट। और एक है सकारात्मक, जिसको कहते हैं अच्छे संकल्प, सकारात्मक, पुण्य के संकल्प, धर्म के संकल्प। सुना? तो अब चेक करो सुबह से लेके रात तक कौन से वाले संकल्प होते हैं, कौन सा खजाना ज्यादा होता है, कौन सा व्यर्थ का या नकारात्मक या सकारात्मक या आवश्यक, कौन सा? नेगेटिव, वेस्ट। होने कौन से ज्यादा चाहिए? देखो, नेसेसरी जो थॉट्स है, जो आवश्यक है, उसमें आपको दिमाग चलाना ही नहीं पड़ता है। पता है ना खाना कैसे बनता है, पता है ना सब्जी बनानी, पता है ना। ऑटोमेटिक सुबह उठते ही हमारी शरीर की कर्म इंद्रियां काम करना शुरू कर दी है। हमें ढूंढना थोड़ी पड़ता है कि दांतों में ब्रश लगाना है कि आंख में लगाना है, पेस्ट ब्रश पर रखना है कि उंगली पे रखना है, सोचना थोड़ी पड़ता है। रोटी तवे पे सेकनी है या चूल्हे पे सेकनी है, पता है ना। तो हमें आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यक की सकारात्मक, अच्छे पुण्य कर्मों की, सकारात्मक कर्मों की, पुण्य की पूंजी की, अच्छे विचारों की। अब आज के हमारे समाज में सब कुछ है लेकिन नहीं है, तो क्या नहीं है? अच्छे विचार नहीं है। दुनिया में कहते हैं ना, किसी के मेहमान आजकल देखो जाएंगे ना, कितने बेचारे मेहमानों को बुलाने से डरने लग गए लोग। कहते बहन जी नहीं बुलाओ तो अच्छा है, अपनी शांति खत्म करनी, क्या फायदा है? हमें पूछा नहीं, ले बेचारे के घर में गए, उसने बेचारे ने आधा ग्लास दूध दिया, कहता दूध नहीं था तो क्या जरूरत थी पूछने की, इतना कोई दूध पूछा जाता है? अरे उसके घर में अच्छा ही दूध था, पूछ लिया और ही कहो कि अच्छी बात है। हमें पूछा ही नहीं। ये पूछ लेके हम घूमे जा रहे हैं समाज। हमारे घर का, परिवार का वातावरण कैसे हो रहा है ना? तो अभी हमें मीठी माताएं दो बातों का ध्यान रखना है। एक, पुण्य के विचार, श्रेष्ठ विचार, अच्छे विचार, धर्म के विचार, उनसे अपनी पोटली व्हाइट वाली जो है ना, उसको भरनी है, ठीक है। और दूसरा, अपना विश्वास बढ़ाना है। मैं ये नहीं कह रही कि गुरु के प्रति आस्था नहीं रखनी है, आस्था रखना अलग चीज है, विश्वास रखना अलग चीज है। आस्था किसी के लिए भी रखी जा सकती है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी आस्था है उनमें, हमारा प्यार है, हमारा रिस्पेक्ट है, लेकिन विश्वास जीवन जीने की दूसरी शक्ति का नाम है। हम सभी मनुष्य आत्मा इस संसार में, हम आई भी अकेली है और हमको जाना भी अकेले है। तो क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाना है? क्या लेके आए, क्या लेके जाना है? विश्वास की शक्ति से पुण्य कर्मों की पूंजी को लेकर जाना है। देखो, छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में कांच का गिलास है, पूजा कहाँ है?
कांच का गिलास है, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। बड़ी देर लग रही उड़ने में, उड़ी उड़ी हुई है। ले आओ इसको। ये कांच का गिलास, इसकी कितनी वैल्यू होगी? कितनी वैल्यू होगी? 10 का 20 का कितने का होगा आज की डेट में? बोलते नहीं भी, बोलो ना, मैं तो बोलने के लिए थोड़ी, ये कथा थोड़ी सुना रही मैं राम जी की। 30-40 का है? 30-40 इतना गिलास 30 का होगा आराम से? महंगाई बहुत बढ़ गई भाई। 30 का गिलास है मान लो, इसमें अगर आप बिस्लरी का पानी डाल दो, भर दो इसको, फिर इसकी कीमत कितनी होगी? कितनी होगी? कितनी होगी? बोलते जाओ फटाफट। 40-50 का हो जाएगा। पानी को निकाल के इसमें मिक्स जूस भर दो, कितने का हो जाएगा? कितना? 60-70 का हो जाएगा पक्का? अच्छा चलो खाली कर दे उसको, उसमें चांदी के कॉइन डाल देते हैं, कितना हो जाएगा? हजारों का हो जाएगा। चलो चांदी के कॉइन निकाल दिए हमने, अब इसमें हम गोल्ड डाल देते हैं, कितना हो जाएगा? लाखों का हो जाएगा। गोल्ड निकाल दिया हमने, अब इसमें हमने डायमंड डाल दिया, कितने का हो जाएगा? करोड़ों का हो जाएगा। डायमंड भी निकाल दिए। आजकल ना प्लेटिनियम आता है, अगर हमने वो डाल दिया फिर क्या हो गया? और गिलास कितने का है? गिलास अपनी फोन से बाहर हो जाएगा। है ना? 30-40 का गिलास, इसकी कीमत करोड़ों में अरबों में जा सकती है। किसके आधार पर? इसके अंदर जो बड़ी सामग्री है ना, उसके आधार पर। और अगर इस गिलास को मैं फेंक दूं या मेरे हाथ से नीचे गिर जाए तो इसकी वैल्यू कितनी? 0। ये जो हमारा 5 फुट का शरीर है ना, इसके लिए भी हम शुरू से गीत सुनते आए हैं। ये मिट्टी का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है ना? कहते मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। अब भगवान ने सृष्टि पर हमको भेजा ये कांच का गिलास देके, मिट्टी का तन देके, और इस तन में परमात्मा ने इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति जो आत्मा है, उस आत्मा को भी डाल दिया। तो शरीर हमारा चलने लग गया, बोलने लग गया, खाने लग गया, पीने लग गया। शरीर जब जन्म लेता है ना, बच्चे को जन्म देती है ना माँ, तो 6 महीने तक तो कुछ भी नहीं होता। 6 महीने के बाद उसको बोलना शुरू हो जाता है, पता चलता है कि इसमें आत्मा चली गई है ना। तो शरीर में जब आत्मा आती है तो शरीर की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जब हम इस संसार जगत में आते हैं, केवल हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी से हमारा वास्ता नहीं है, तो शरीर की वैल्यू कितनी होती है? बिस्लरी वाटर जितनी। ठीक है, आए संसार में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इसी शरीर के द्वारा जब मैं परिवार में मिलके हिलके प्रेम से प्यार से रहती हूँ तो मेरी वैल्यू बढ़ जाती है। ये देखो हमारे घर में ये शांति की देवी है, सारे परिवार को बहुत सुख देती है, तो हमारी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। 30-40 से क्या होती है, वो वैल्यू 50-60 से बढ़ के 100 तक पहुंच जाती है। और फिर वही आत्मा इस शरीर के द्वारा धर्म के कार्य करती है, पूजा करती है, पाठ करती है, नियम करती है, धारणा करती है, भगवान को याद करती है, दान पुण्य करती है, तो उसकी वैल्यू चांदी के समान हो जाती है, थोड़ी सी हजारों में चली जाती है। लोग उसकी चर्चा करना शुरू कर देते हैं, भी हमारे घर में तो ये जो बहू रानी आई है ना, ये फलानी हमारी दादी है ना, हमारी ये फलाना घर का सदस्य है ना, भाई बहुत दान पुण्यदानी आत्मा है, ये बहुत पूजा पाठ करती है, ये बहुत नित्य नियम करती है, सबको सुख भी देती है। फिर वही आत्मा अपने
अपने गली मोहल्ले पड़ोस का ध्यान रखती है, तो गली मोहल्ले पड़ोस वाले भी क्या करते हैं, उसको दुआएं देने शुरू कर देते हैं। कहते हैं देखो इस घर इस मोहल्ले में ये आत्मा है ना, सचमुच हमारा जो मोहल्ला है ना, इसके पुण्य कर्मों के प्रताप से सब हम सुखी हैं। इसका इतना पुण्य है, इसका इतना श्रेष्ठ कर्म है, इतना इसके पास पुण्य का अकाउंट है कि सारा मोहल्ला इसके दुआओं से सुरक्षित है। तो उसकी वैल्यू सोने के बराबर हो जाती है। और वही आत्मा जब अपने पूरे शहर का ध्यान रखती है, सुना, सबका ध्यान रखती है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कैसा भी है, सबके सुख में सबके दुख में भागीदार बनती है। कोई कामना रखती नहीं है किसी से कि मेरे को कोई पानी पूछे, कोई मेरे को कपड़ा देवे, कोई मेरे को अच्छी चीज दे, अपने आप सब कुछ करती जाती है, करती जाती है। तो उसकी वैल्यू सोने जैसी हो जाती है। लोग उसकी महिमा करते हैं। कोई दुख होगा सबसे पहले किसको बुलाएंगे कि वो उसको बुला लो, वो तो बिना देर लगाए भगवान जी की तरह हमारे पास दौड़ के आ जाएगा। उसके बाद जो व्यक्ति अपना तन भी लगाता है, मन भी लगाता है, धन भी लगाता है, समय भी लगाता है, श्वास भी लगाता है, हर घड़ी एक बल एक भरोसे से सबके लिए जगत की भलाई करता है, तो गांव के लोग तक दूर दूर तक उसकी खुशबू पहुंच गई होती है गुणों की। उसकी वैल्यू डायमंड की तरह हो जाती है। सब दूर से ही उसको कितना भी छिपाओ, कितनी भी उसकी बुराई कर देना जाके किसी के पीछे, कहते नहीं मैं तो नहीं मान सकता, मैं तो देखा वो बंदा तो एक आवाज लगाते हाजिर हो जाता है, उसने तो कभी अपने तन का नहीं देखा, कभी उसने अपने मन का नहीं देखा, है ना। और वही व्यक्ति नित्य भी करता है, पाठ भी करता है, पूजा भी करता है, धर्म कर्म भी करता है, जगत की भलाई भी करता है, और साथ साथ ईश्वर को याद करके सबके दुख में एक बल एक भरोसे से खड़ा रहता है। उसकी वैल्यू प्लेटिनियम से भी ज्यादा चमक दूर दूर तक, शहर तक, गांव तक, सब जगह पहुंच जाती है। जीवन तो मेरा 5 तत्वों का ही है, लेकिन इस शरीर से जो मैंने पुण्य कर्म किए, जो नित्य कर्म किए, जो श्रेष्ठ कर्म किए, उस कर्म से मेरी वैल्यू इस कांच के जीवन से, कांच के गिलास से क्या बन गई, प्लेटिनियम का जीवन बन गई। और मेरी सफेद वाली थैली भरपूर हो गई, काली वाली तो गुमी हो गई, कहां गई। मेरे थैली में दुआओं का अकाउंट आ गया। इसलिए कई बार क्या होता है, कोई विपदा आती है तो हम कहते हैं हमारे साथ ये घटना घटी, बहन जी हम तो बाल बच गए, पता नहीं कौन सा हमारे इस बस में बैठा था बंदा, उसके पुण्य कर्म से आज बच के आ गए। तो हमारे आगे पीछे किए हुए जमा पुण्य के कर्म, सुना, वो हमारे समय पे काम आते हैं। तो हमको क्या करना पड़े, पुण्य के कर्म बोलते नहीं है, क्या करना पड़े, हम कर क्या रहे हैं। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, देख बुढ़ापा आएगा तो रोगे ना, बुढ़ापा आएगा तो रोगे ना। आजकल तो सब कुछ क्या हो रहा है, अचानक ही सब कुछ हो रहा है। कब कौन सी बीमारी अंदर से निकल के आएगी, कौन से कोने में दीमक लग रही है, दीमक माना कहाँ पे कौन सी बीमारी छिपी पड़ी है शरीर में, पता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, पुण्य कर्मों को जमा करना है, और परम पिता परमात्मा वो श्रेष्ठ ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई धर्म संस्था नहीं है, कर्म संस्था है। कर्म को श्रेष्ठ बनाने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा हमारा भगवान नहीं, भगवान और भगत बन के संसार में मत रहो, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान के बीच में बाप और बच्चे का संबंध बना के रहो। आप देखो दोनों में से कौन सा संबंध अच्छा है, भगत का या भगवान का।
भगवान भगत का या बाप और बच्चे का? हाँ? बाप और बच्चे का ना। भगत के रूप में आप भगवान से मांगते हो थोड़ी सी झोली भर दो, कौन सी शांति दे दो, थोड़ा प्यार दे दो, और बच्चा थोड़ा मांगता है क्या? बच्चा तो जन्मते ही क्या है? अधिकारी। तो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमें श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, हमारी आत्मा के जीवन का कल्याण कर रहे हैं, सद्विचारों से हमारी सफेद वाली झोली को भर रहे हैं। जो ईश्वरीय ज्ञान रोज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है, उससे हमारी सफेद झोली भर रही है। और जितनी वो झोली भरती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, काली वाली कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है? तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर सन 1937 में धरा पर आकर के अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य करने का ज्ञान दे करके अब जाने की तैयारी में है। 87 ईयर्स हो चुके हैं। ये सृष्टि के परिवर्तन का समय चल रहा है, काल चक्र का अंतिम समय चल रहा है। इसलिए जान लो, मान लो, पहचान लो, वो प्रकाश, वो बिंदु परमात्मा इस सृष्टि पर हम सभी आत्माओं को श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दे रहे हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। मुझ आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। 5 बातें पक्की कर लो बस। मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? मेरी आत्मा कहाँ रहती है? प्रकृति के बीच में रहती है। आत्मा के पास ज्ञान, प्रेम, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता सब कुछ आत्मा के पास है। करत करत अभ्यास के जड़ में तो सुजान है, रसरिया वो जात है कि सिर पर ओट निशान है। तो वो परम पिता परमात्मा जो हम सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है, श्री राम का भी पिता, श्री कृष्ण का भी पिता, श्री शंकर जी का भी पिता, श्री माँ वैष्णो देवी का भी पिता, शिव शक्तियों का भी पिता, जो स्वयं हुए, जो परमेश्वर है, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको खुदा कहते हैं, जिसको नूर कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है। और उसका रूप कैसा है? ज्योति बिंदु। तो उसे ज्योति बिंदु समझ करके याद करना है, उसके साथ संबंध जोड़ के याद करना है। माता का, पिता का, बहन का, भाई का, जो संबंध अच्छा लगता है। भक्ति में गाते थे ना, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखा रहा है कि उस परम पिता परमात्मा से अपना बाप और बच्चे का संबंध जोड़ करके आने वाली नई सतयुगी दुनिया का अधिकारी बन जाओ। वो ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जा रहा है। सुबह 5:30 से लेकर के 7 बजे तक क्लास होती है, फिर 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कोई भी इस ज्ञान को सुनना चाहता है तो सुन सकता है। और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक क्लास होती है। आने वाला समय आपके घर में ऐसी विपरीत परिस्थितियों को लेके आने वाला, मैं डरानी नहीं हूं, सत्य से अवगत करा रही हूं। अगर हमारे पास पुण्य की पूंजी नहीं होगी तो हमको कोई भी नहीं बचा सकता। और पुण्य की पूंजी जमा होगी भगवान को याद करने से, सद्विचारों को इकट्ठा करने से। तो भगवान हमें सत्य ज्ञान देना है, ज्ञान की अमृत धारा निरंतर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बह रही है। उस ज्ञान का श्रवण करो, उस ज्ञान में डुबकी लगाओ। हरिद्वार की गंगा में डुबकी लगाओ। पानी की गंगा में धुलने से अगर पाप धुल जाते ना तो हमारे समाज में कालापन नहीं आता, बुराई नहीं आती। इस ज्ञान की गंगा में जितना हम डुबकी लगाते जाएंगे उतना हमारे मन के मैल सब धुलते चले जाए। हमें पता भी नहीं चलेगा कब काले से गोरे हो जाएंगे, कब हमारा मन सफेद हो जाएगा। सुना? तो आप सभी को बहुत बहुत निमंत्रण है परमात्मा के घर में आकर के इस ज्ञान का श्रवण करने का। आने वाली 21, 22, 23 तारीख को सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8 शांति शिविर रखा है। जो भी माताएं लाभ लेना चाहती है ले सकती। और अगर सुबह और शाम का टाइम नहीं है तो कोई भी टाइम आके, सिर्फ 12 से 4 आश्रम बंद रहता है। आधा घंटा बैठ, 1 घड़ी 2 घड़ी तू ईश्वर को ध्यान कर, मन मंदिर में गाफला छोड़ झाड़ू रोज लगाया कर।
मत टाइम को वेस्ट करो। आने वाली विपत्तियां ऐसी विकराल आने वाली है ना, बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में न खो, काल नगारा बज गया फिर पछताए क्या हो। कहते लंका में आग लगी और अपने अपने जी की पड़ी। अभी क्या हो रहा है समाज में? कोई किसी का नजर आ रहा है? कोई किसी का नजर आ रहा है? कोई अगर कहता है ना मेरे को आगे, बहन जी आपको हमारे पर विश्वास नहीं है, मैं कहती बिल्कुल नहीं। तेरे को बुरा लगे या अच्छा लगे? कोई मेरे को बोलता है बहन जी आप मेरे को अपना सगा भाई नहीं समझ सकते हो, मैं कहा मैं अपने शरीर को सगा नहीं समझती, तेरे को कैसे समझ लूं? जिस शरीर के साथ में 24 घंटे रहते मुझे उसी पे एतबार नहीं है, तेरे पर कैसे एतबार कर लूं? मैं आई भी अकेली थी और मुझे जाना भी अकेले है। कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने अंदर पुण्य की शक्ति जमा करना है, अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा करना है। वो भगवान मेरा सब कुछ है, ऑल इन ऑल है। आत्मा और परमात्मा, अगर हम आत्मा और परमात्मा दोनों साथ है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारा कुछ भी बिगाड़ सके। भगवान की शक्ति मेरे साथ है तो संसार की कोई ताकत नहीं है ना। तो मीठी माताएं, परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर 21 जन्म का, एक नहीं दो नहीं, 21 जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार हम सभी मनुष्यात्माओं को देने के लिए आया है। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है, लेना चाहो तो ले लो। राम नाम के मोती में बिक रहा हूं गली गली, ले लो कोई राम का प्यारा, मैं बिक रहा हूं गली गली। मैं तो सबको देने के लिए आई हूँ। इस बार सबको बाबा का संदेश दिया, जिसने जितना लेना है, जितनी झोली भरनी है, जितना परमात्मा से शक्ति लेनी है, व्हाइट वाली थैली भरनी है, क्योंकि वो व्हाइट वाली थैली बिना ज्ञान का श्रवण करने से भर ही नहीं सकती है, ताकत आ ही नहीं सकती। तो आत्मा चमक रही है क्योंकि इसी आत्मा को देखने का हमने अभ्यास करना है। हम आत्माएं संसार में आई भी अकेली थी और हमको जाना भी अकेले। देखो, चेक करो, एकदम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चमकती हुई आत्मा मणि को देखो, मणि चमक रही है एकदम। और अपना राइट हैंड सामने वाले के कंधे पे रखो। वाह, नजदीक हो जाओ और प्यार से अंदर से एकदम दिल की गहराई से, फॉर्मेलिटी वाला काम आज नहीं करना हमको, अंदर से एकदम दिल की आवाज निकाल के, क्योंकि सफेद थैली भरनी है, ध्यान रखना। सफेद थैली दिखावे से नहीं भरेगी। सफेद थैली को सब कुछ पता है, उसमें झूठ चल ही नहीं सकता। बहुत दिल की गहराई से उस आत्मा को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो और दिल से बोलो, ये आत्मा आप तो बहुत अच्छी हो। बोलो, जोर से आवाज आनी चाहिए। बहुत अच्छी हो। और साथ साथ उसके कंधे को शाबाशी दो, जोर से जोर से थपथपाओ, उसको लगे कि मुझे कोई दिल से शाबाशी दे रहा, दिल से, जिगर से, अंदर से निकालो दुआएं, अंदर से। ये आत्मा आप तो बहुत अच्छी हो, लेते हो, रुकना नहीं। आप तो बहुत खुश नसीब हो, आपको शांति की देवी हो, आपको प्यार की मूर्त हो, आपको सदा खुश रहते हो। दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन होते हैं, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा
मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इते रोज दशहरा है, इते रोज दिवाली है। इते तन मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जिदे इत्थे आ जांदा, बोधी बिगड़ी सवर जांदी। तेरा दर्शन पा लेंदा, बोधी किस्मत खुल जांदी। मेरे सतगुरु प्यारे दा सत्कार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी पहचान निराली है। सिर मुकुट सोहे सोना, हथ बंसरी प्यारी है। जदों बंसरी बजती है, सुर ताल बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इथे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। अपने मन की वृत्तियों को चारों तरफ से समेट लेंगे।
मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध पवित्र चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाली, शरीर की मालिक मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा साधन है। आइए कुछ पल के लिए इस जगत से उस पार, सूर्य चांद तारागण से भी पार, अपने उस घर में जहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। इस परलोक में, परम धाम में मुझ आत्मा का पिता, परम पिता, परम आत्मा, शांति का दाता, ज्ञान सूर्य विराजमान है। ज्ञान सूर्य से निकलती हुई प्रकाश की किरणें मेरे चारों ओर फैलती जा रही है। मेरे चारों ओर प्रकाश की किरणों का औरा बनता जा रहा है। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मैं प्रकाश का पुंज बनती जा रही हूँ। शांति की किरणें, प्यार की किरणें, खुशी की किरणें मेरे अंदर उतर उतर कर आ रही है। मेरे अंतर जगत की गहराइयों में समाती जा रही है। मेरे अंतर जगत का कोना कोना इन दिव्य शक्तियों के प्रवाह में भरपूर होता जा रहा है। मेरे घर का कोना कोना प्रकाश में होता जा रहा है। इस प्रकाश की किरणें मेरे घर के हर सदस्य के मन को उज्जवल कर रही है। विकारों से, बुराइयों से मुक्त कर साफ, स्वच्छ, निर्मल बना रही है। ये किरणें मेरे गली, मोहल्ले, पड़ोस, परिवार के हर सदस्य को खुशियां प्रदान कर रही हूँ। ये प्रकाश की किरणें दूर दूर तक समाज के हर सदस्य, जगत से ज्योत जगे उस पार हो।
से जोत जगे उस पार, सूरज चांद के पार हो। जगत से जोत जगे उस पार। प्रकाश के उजाले से खुशनुमा बना रही। शांति का उसमें प्रकाश, शांति का उसमें प्रकाश, चमके धरती और आकाश, चमके धरती और आकाश, जगाए शिव निराकार हो। जगत से जोत जगे उस पार। उस ज्योति का रूप न्यारा, उस ज्योति का रूप न्यारा, अपना न चाहे उससे जग सारा, अपना न चाहे उससे जग सारा। सब करते उसे प्यार हो। जगत से जोत जगे उस पार। ज्योति जगत में जब जब आए, ज्योति जगत में जब जब आए, मिटे अंधेरा राह दिखाए, मिटे अंधेरा राह दिखाए, दिखे प्रीतम का द्वार हो। जगत से जोत जगे उस पार। उस ज्योति में ज्ञान समाया, उस ज्योति में ज्ञान समाया, हर दीपक को उसने जगाया, हर दीपक को उसने जगाया। वही है सब आधार हो। जगत से जोत जगे उस पार। जगत से जोत जगे उस पार हो। जगत से जोत जगे उस पार, सूरज चांद के पार हो। जगत से जोत जगे
उनकी आंखों को सदा दिव्य शक्तियों से भर के मन की ज्योत उस परमात्म ज्योत से सदा अपने अंदर उतरती हुई शक्तियों का आभास हमें करना और यही दिव्य प्रकाश हमारे मन को, हमारे परिवार को, हमारे घर को सुरक्षित रख सकता है। यही एक उपाय है विपरीत परिस्थितियों से सुरक्षित रहने का। एक सुरक्षा कवच है जो हम सभी मानव आत्माओं को समय से पहले धारण करना बहुत जरूरी है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, पुराने जमाने में ऋषि तपस्या करते थे गुफाओं में, तो हिंसक जानवर शेर चीते भी उनके पास आकर बैठ जाते थे। उनके पास और कुछ भी नहीं था, केवल यही प्रकाश का सुंदर कवच ईश्वर की शक्तियों से बनाते थे। तो उनको उनका 5 तत्वों का शरीर दिखाई नहीं देता था, वो प्रकाश दिखाई देता था। आने वाले बदलते समय में हमें इस प्रकाश की बहुत आवश्यकता है और इस अभ्यास को हमें निरंतर बढ़ाना है। बढ़ाने का उपाय एक ही है, निरंतर अभ्यास। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में यही राजयोग का अभ्यास कराया जा रहा है। आप 7 दिन आकर के उसका अभ्यास करें। डेली आना वैसे तो बहुत जरूरी है, जैसे शरीर का स्नान जरूरी है वैसे ही आत्मा का स्नान जरूरी है। गंगा के जल में डुबकी लगाना जितना जरूरी है, उतना ही इस ज्ञान गंगा के जल में डुबकी लगाकर आत्मा का स्नान जरूरी है। तो परमपिता परमात्मा ने आपके शहर में सच्ची सच्ची ज्ञान की गंगा जहाँ बह रही है, प्रभु अनुभूति भवन बनाया है। आकर उस पे ज्ञान की डुबकी लगाकर अपने पापों का खात्मा कर लो। समय रहते उन शक्तियों को जमा कर लो। ये भगवान का दिव्य संदेश है। अर्जी हमारी है, मर्जी आप सभी की है। बाकी हमारे भूपेंद्र भाई ने, पूजा बहन ने बहुत स्नेह से आप सभी को यहाँ बुलाया तो कईयों को होगा, लेकिन ज्ञान के मोती भी हर एक के बस की बात नहीं होती है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी तकदीर बांट रहे थे तब क्या तुम सो रहे थे? तब क्या तुम सो रहे थे? तो भगवान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा वही भाग्य बांटते बांटते 87 साल हो चुके हैं और अभी भी अनेकानेक आत्माएं अज्ञान निद्रा में सोई पड़ी है। उस सृष्टि पर आए हुए परमात्मा के उस दिव्य अवतरण को पहचान न होने के कारण अपने भाग्य को जमा नहीं कर पा रही है। वही समय अपना व्यर्थ की बातों में खत्म करती जा रही है। कहते हैं जब ब्रह्मा भाग्य बांट रहे थे तो उन्होंने कर्म की लेखनी सबको दे दी थी। तो अभी वही समय चल रहा है जबकि पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा परम पिता परमात्मा ने कर्म की लेखनी सबके हाथ में दे दी है। जो जितना भाग्य लेना चाहे उतना ले सकता है। इसलिए आए हुए सृष्टि पर परमात्मा को जान लो, मान लो, पहचान लो और उससे 21 जन्म का अधिकार प्राप्त कर लो।
इनको मिटाएंगी हमारी ज्वर बुलंदियां। हर कदम पे मिल रही हमको चुनौतियां, इनको मिटाएंगी हमारी सर बुलंदियां। आत्म का संकल्प लिए आगे निकलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। और मानव आत्मा से सच्चा स्नेह रखेंगे। सत्य का मार्ग ऊंचे शिखर से देखिए अज्ञान कम होगा, शिव ज्ञान सूरज है उदय बिखरी है अरुणा। याद करेंगे से देखिए अज्ञान दम भागा, शिव ज्ञान सूरज है उदय बिखरी है अरुणा भागा। सब सवेरे है रात ढलती दिन निकलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। तुम तो शक्ति पुंज हो नव विश्व के आधार, संसार परिवर्तन करने तुमने लिए अवतार। तुम तो शक्ति पुंज हो नव विश्व के आधार, संसार परिवर्तन करने तुमने लिए अवतार। उड़ते चलो तारों से भी आगे निकलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। La 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 la